हेलो एंड वेलकम टू दिस प्लेलिस्ट ऑन पाइथन। आज हम सीखेंगे लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। एक कोड लिखिए पाइथन में जो प्रिंट करे 1 to 5। अब सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा है? ठीक है, प्रिंट ही तो करना है। प्रिंट 1 करते हैं, प्रिंट 2 करते हैं, प्रिंट 3, प्रिंट 4 और 5 कर देते हैं और रन करेंगे। रन भी हो गया, 1 to 5 प्रिंट हो गया। अब मैं कह दूं, अगर ये सवाल ही बदल दूं मैं कि 10 तक प्रिंट करो, तो क्या करेंगे आप इनको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, 10 तक लिख देंगे। और 100 तक कहूँ तो क्या आप 100 तक प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे? नहीं। एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक नंबर दे रहे हैं, प्रिंट के अंदर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और यही चीज़ बार बार हो रही है। तो क्या कोई तरीका है कि मैं इस स्टेटमेंट को, इन लाइंस को एक ही लाइन में या 2 लाइंस में कंक्लूड कर पाऊँ? तो एक ही चीज़ को रिपीट करने के लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं। लूप के अंदर हम एक कोड ब्लॉक देते हैं जो तब तक रिपीट होगा जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका लूप्स के थ्रू है। फॉर एक कीवर्ड है, वो यूज करूंगी। आई एक वेरिएबल इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है जो आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे उन तक के नंबर्स रिटर्न करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 to 5, 1 to 6 दिया तो ये 1 to 5 के नंबर रिटर्न करेगा। तो यहाँ जो आप आर्ग्यूमेंट देंगे उससे एक कम तक नंबर्स रिटर्न करेगा। और मैंने कहा प्रिंट आई। चलिए देखते हैं, 1 to 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालूंगी 11 तो 10 तक नंबर्स आ जाएंगे। बेटर वे करने का कि आप एक बाहर वेरिएबल बना दें, n इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे n+1 दे दें। n+1 क्यों? क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट -1 तक नंबर देता है, तो n+1 -1 n तक नंबर मिलेंगे। ये हो गया फॉर लूप। फॉर लूप और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे अगर आपको इन्हें एक लिस्ट बनाई है 1 5 56 3 5। अब आपको ये अगर प्रिंट करनी है या इस पे कोई ऑपरेशन करना है तो फॉर आइटम इन LST प्रिंट LST +4 प्रिंट आइटम प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें यहाँ पे इन कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ कर रहे थे, जो कि इस लिस्ट में हर एक नंबर को रिटर्न करता है और आइटम को असाइन करता है और हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये था हमारा फॉर लूप। अब एक और लूप होता है, वो होता है वाइल लूप पाइथन में। वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप के लिए हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ हमने वेरिएबल नहीं बनाया था, आइटम हमने बाहर नहीं बनाया, आई हमने बाहर नहीं डिक्लेयर किया, पर वाइल लूप में हमें पहले वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करना होता है। फिर हम वाइल के अंदर जाते हैं, एक कंडीशन देते हैं, आई को 1 बनाते हैं, एक कंडीशन देते हैं कि चलिए आई लेस देन अगर 6 है तो आप नीचे कोड में नीचे वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते रहिए। तो मैं करती हूँ प्रिंट आई, और आई को बढ़ाना पड़ेगा वरना आई हमेशा ही 6 से छोटा होगा, है ना। आई इज इक्वल्स टू 1 है, 1 छोटा है 6 से, प्रिंट कर दिया 1। फिर हम यहाँ पे आए कंडीशन चेक करने, आई अब भी छोटा है, तो ये चलता ही जाएगा, ये लूप रुकेगा नहीं। तो आप आई को बनाएंगे i+1 और अब ये लूप 1 से 5 तक रिटर्न कर रहा है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, फैक्टोरियल, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो अगर मैंने एक नंबर 6 लिया तो 6 का फैक्टोरियल होगा, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो माइनस करते जाते हैं और वो फैक्टोरियल होता है। तो अगर मैं, तो मुझे मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 10, तो मुझे निकालना है 10 इंटू 9 इंटू 8 एंड सो ऑन। तो आप फॉर भी यूज कर सकते हैं, वाइल भी। पहले वाइल ट्राई करते हैं। वाइल n इज, n कब तक जाएगा? 10 9 8 7 कब तक होते जाएगा? जब तक वो 0 से बड़ा है।
तो while n greater than 0 क्या करना है, एक वेरिएबल और बनाते हैं फैक्ट, जिसमें हम फैक्टोरियल स्टोर करेंगे. अभी फैक्टोरियल को 1 रख लेते हैं. फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय n. और अब मैं कर दूंगी n इज इक्वल्स टू n माइनस 1. और लूप के बाहर जब मैं प्रिंट करूंगी n, तो हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा. ये 10 का फैक्टोरियल है. इफ यू कैलकुलेट दिस, आई एम श्योर आपको यही मिलेगा. तो यहाँ हो क्या रहा है एक बार समझे. n 10 लिया, फैक्ट को 1 क्यों रखा, 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करती मैं तो 0 ही हो जाता, इसलिए यहाँ 1 रखा. अब n ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें n को तब तक घटाना है जब तक 0 तक नहीं, 1 तक नहीं पहुंच जाते, तो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से. फिर फैक्ट को हमने क्या कहा कि आप फैक्ट को फैक्ट इंटू n करिए. तो पहले क्या होगा, n 10 है, सबसे पहले फैक्ट होगा 1 इंटू 10. अगली बार क्या होगा, n हो गया, अब ये था जब n 10 है. नेक्स्ट n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n 9 हो गया, फैक्ट हो गया 10 इंटू, अब फैक्ट है 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 9. अब n फिर से घटेगा नेक्स्ट में, n इज इक्वल टू n माइनस 1, n हो गया 8, फैक्ट हो गया 10 इंटू 9 था फैक्ट, अब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8, और ऐसे ये चलते जाएगा. अब अगर हमें यही चीज फॉर लूप से करनी हो तो कैसे करेंगे, तो n2 बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे 10, फैक्ट 2 बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारा नया रिजल्ट यूजिंग फॉर लूप. फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक जा रही है, हमारा रेंज तो वही है 1 to n प्लस, तो हम 1 to n प्लस 1 लिखेंगे, n2 प्लस 1. और फैक्ट 2 को कहेंगे कि आप क्या स्टोर करो, फैक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय आई. और लास्ट में लूप के बाहर प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल थ्रू फॉर लूप. सेम आया 362880. यहाँ क्या हो रहा है, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हुआ 1 इंटू 1, नेक्स्ट आइट्रेशन में आई हो गया 2, तो 1 इंटू 2, देन 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है. तो ये था फॉर लूप. आपके लिए क्वेश्चन है, आपको फिबोनाची सीरीज के बारे में जानना है और उसको लूप के थ्रू प्रिंट करना है. तो क्वेश्चन इज फिबोनाची सीरीज, print Fibonacci series. Thank you for watching and I'll see you in the next video.